हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आज। ठीक है, जो हमारा नया चैप्टर है वो 10th सीबीएसई का, देखिए क्या है वो, पॉलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, पॉलिनोमियल है ना। अब बेसिकली पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आपने 9th क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी थी, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, बेसिकली पॉलिनोमियल को अगर हम लोग बात करते हैं तो दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, दो चीजें, अगर मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अब यहां पे मैं बहुत सारी चीजें डेफिनेशन वाइज देखेंगे हम लोग, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब डिग्री का मतलब आप लोगों को पता है, लास्ट अगर मैं बात करता हूं डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिग्री हम लोग 9th क्लास वाले चैप्टर में पढ़ के रखा है, तभी भी उसको मैं यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स लिख के रखा हुआ ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, डिग्री क्या होगा आपका, वो 2। बेसिकली x का जो, जैसे यहां पे x के टर्म लिखे हैं, हाईएस्ट पावर, बेसिकली क्या, हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं x में, यहां पे दिख रहा है मुझे 3 टर्म दिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर कितना है 2, यहां कितना है 1, यहां कितना है 0, x की पावर 0 बेसिकली। तो यहां पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब डिग्री हमेशा क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर होता है। डिग्री क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ये चीज हमेशा हम लोगों को पता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं सिंपल सा, एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर, ये पढ़ रखा है कि मैं ऐसी रिवाइज करा रहा हूं, एक्स की पावर एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन माइनस 2, ऐसे करके जाता रहेगा, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यही आएगा। इस इक्वेशन को हम लोग एन डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, हमेशा एन डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। मतलब एफ एक्स के सामने आप लोग ऐसे एक्स का ऐसे करके कुछ टर्म लिख दो तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे पॉलिनोमियल बोलने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो ये एन है, जो बेसिकली जो एन है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। एन क्या होता है चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर बोले तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर ये दे रखा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आपका पॉलिनोमियल बोलेंगे। x के साथ बेसिकली कुछ नंबर लिखा होगा, फिर x लिखा होगा, फिर उसका कुछ पावर लिखा होगा, फिर ऐसे करके लिखते हुए जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाएगा, n डिग्री पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, और साथ में यहां पे ये होगा कि ए एन नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए एन नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए कि किस चीज की हम लोग यहां पे डिग्री का मतलब क्या होता है। चलिए एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2x एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो इसके डिग्री क्या होगा आपका, 2 होगा। और ये हमारा पॉलिनोमियल भी होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल भी है। एग्जांपल सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे एक्स की पावर -1, और बोल के रखा है कि जितने भी ऊपर पावर में आएंगे वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। और अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए एक और लिखते हैं, एफ एक्स बराबर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की पावर हाफ आ गया। x की पावर हाफ, क्या हाफ नेचुरल नंबर होता है, क्या नहीं होता। अगर हाफ नेचुरल नंबर नहीं है इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। चाहे तो आप इस चीज को पूरा यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा और अगर देख रहा हूं 9th वाला टेक्स्ट बुक करके एक बार ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा, तभी भी मैंने काफी सारी चीजें पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को बता दी है। ठीक है, ए एन नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, ए एन
an माइनस वन, ऐसे करके a1 a0, ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई हमारी किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखिए, सबसे पहला अगर आपका डिग्री 1 हो जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इस केस में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ax प्लस बी और bx, ये जितने भी, जैसे अगर मैं लिखूं ऐसे एग्जांपल fx बराबर ax प्लस बी, ये क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, gx बराबर ax, ये भी क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, डिग्री 2। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखें तो क्या आएगा, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और साथ में क्या लिखते हैं, a नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी हमको लिखना पड़ेगा a नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, जिसका डिग्री, जिसके रिस्पेक्ट में डिग्री लिखेंगे ना, उसके सामने वाले को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे a, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। तो लीडिंग कोफिशिएंट भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी, क्योंकि अगर मान लो ये 0 हो गया तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, क्या नहीं, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड आ जाइए, थर्ड की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हम लोगों की, 3 हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल विद a नॉट इक्वल टू 0। यहां पे भी क्वाड्रेटिक और भी क्या लिख सकते थे, अगर यहां पे और एग्जांपल लिखना था तो fx बराबर ax स्क्वायर प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। और एग्जांपल लिखना चाहिए क्वाड्रेटिक में तो ये लिखिए 2fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये भी क्या है हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4, ये भी क्या हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके बाद इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। फोर्थ आ जाते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 मतलब क्या, डिग्री कितना है, 4 के बराबर है। इसका मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका एग्जांपल यहां पे जगह नहीं है, मैं इसका एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल fx बराबर x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये क्या आ गया हमारा बाय क्वाड्रेटिक, जहां पे डिग्री कितना होगा 4। और एग्जांपल लिखना चाहें तो x की पावर 4 माइनस 1, ये भी क्या होगा हम लोगों का बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करते हैं, डिग्री के बेसिस पे बात कर लिया, अब बात करते हैं टर्म की बेसिस पे। सबसे पहला आएगा मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, इसका मतलब क्या, केवल एक टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। एग्जांपल fx बराबर 2, fx gx लिख लेते हैं, चलो gx बराबर एक्स स्क्वायर, hx बराबर 4x क्यूब, कितने टर्म है यहां पे, केवल एक टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। सेकेंड बायनोमियल, बायनोमियल मतलब क्या, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल लिखिए fx इज इक्वल टू a 2x स्क्वायर प्लस 4, और एग्जांपल लिखिए x प्लस 4, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, बायनोमियल के एग्जांपल। 2 टर्म आना चाहिए केवल, अब बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिख लो fx बराबर एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है हमारा बाइनोमियल। थर्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब क्या, थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म्स का एग्जांपल आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, सिंगल टर्म। बाइनोमियल मतलब क्या, दो टर्म। ट्राइनोमियल मतलब क्या, तीन टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो भी आपने अच्छे से समझ लिया। पूरा ये अच्छे से बोर्ड को नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। लगता कुछ ज्यादा भर दिया मैंने बोर्ड, पर कभी भी थोड़ा बहुत तो आपको नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा डेफिनेशन वगैरह कि किस चीज को हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इसको अच्छे से रफ कर देता हूं, फिर आगे हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग तभी भी आप लोग लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब होता है, ध्यान से हम लोग यहां पे देखते हैं इस चीज को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब कंफ्यूजिंग करता है बाद में, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे ना तो फिर थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने एफ एक्स बराबर ये लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मैंने ये लिया। मैंने क्या किया, यहां पे x की जगह 1 डाला, तो f ऑफ 1। अब 1 डालने का मतलब क्या है, सब जगह 1, x जहां जहां लिख रहा है वहां 1 डाल दो, 4 इंटू 1 प्लस 4, यही आएगा। तो f ऑफ 1 दिख रहा है, कितना आ रहा है 9। तो बेसिकली ये f ऑफ 1 पे क्या आया 9, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, वैल्यू हो गया, कितने पे वैल्यू हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब बात करते हैं f ऑफ 2 की, डालिए, जैसे 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो ये 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, तो यहां f ऑफ 2 डालने पे कितना आया 16 आया। चलिए एक और देखते हैं, f ऑफ 0 डालिए, जैसे अगर आपने 0 डाला तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4, तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। f ऑफ -2 डालिए, जैसे -2 डालिएगा तो देखिए -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 4 इंटू -2 -8, दैट इज 0 आ गया। तो यहां पे आपने एक चीज गौर की होगी कि जब मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला तो वैल्यू 9 आ रही है, x इज इक्वल टू 2 डाला तो 16 आया, 0 डालने पे कितना आया 4 आया, -2 डालने पे क्या आया 0 आया 0। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जहां पे fx की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। मतलब क्या, 0 का मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू जहां पे fx क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस x को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दिया। तो देखो डालो यहां पे, जैसे डालोगे 0 डालो, तो 0 डालने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहां पे डालो, फिर 1 डालो, तो 1 डालने में कितना आ रहा है, देखो 1 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 0। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ fx, x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ fx। यहां पे क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ f ऑफ x। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरोज का मतलब क्या है, ठीक है, कि जब हम लोग x की कोई वैल्यू लें, उस x की वैल्यू को जब fx के ऊपर रखें और अगर fx की वैल्यू क्या आ जाए 0 के इक्वल आ जाए, तो उस x को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। किसका, fx का जीरोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जीरोज पे डेफिनेशन लिखिएगा, इसके वजह से जीरोज पे डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए
ए रियल नंबर के इज सेड टू बी ए रियल नंबर, लिखिए मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो नहीं बोलेंगे इसको जीरो बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर एंड प्लूरल वाली चीज, तो इसको जीरो बोलेंगे, मैं गलती बोले, जीरो मतलब क्या, एक से ज्यादा, ठीक है। चलिए तो इस पे लिखिएगा x इज इक्वल टू के, x इज ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx if fx is equal to 0, if f of x is equal to 0, वही चीज जो मैंने इतनी देर से बोलते आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया जीरोस का डेफिनेशन, इसके ऊपर आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहां पे तुरंत मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग यहां पे जीरोस का करते हैं। एग्जांपल फिर से, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया तो मैंने बोला सर यहां तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, मैं जीरो कैसे निकालूं? तो मैंने बोला भाई एक काम करो, 1 डाल के देखो। जैसे डाला f ऑफ 1 तो कितना आ जाएगा बताओ, यहां से 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 0। f ऑफ माइनस 1 आया तो यहां पे जैसे रखिए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 1 एंड माइनस 1 आर जीरोस ऑफ f ऑफ x। क्या 1 एंड माइनस 1 आर जीरोस ऑफ fx। क्यों हुआ? क्योंकि 1 और माइनस 1 जब आप यहां पे रख रहे थे तो उस केस पे हम लोगों का क्या हो गया, वो चीज, ये जो फंक्शन था, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई, ठीक है। तो अब बोलोगे सर हम बार बार ऐसे करेंगे क्या, कि बार बार सोचते रहेंगे, दिमाग लगाते रहेंगे कि सर क्या करें। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, ये बोलने के लिए तो ये रहेगा कि हाँ हम x इक्वल टू ये डाल रहे हैं, ये डाला तो ये 0 हो गया। मैं करूंगा कि कभी भी ऐसा है ना कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बोल रहा है इसका जीरो फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ना पहले 0 के बराबर कर दूंगा। किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। तो फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आया, एक्स बराबर 1, और यहां से क्या आया, एक्स बराबर माइनस 1, क्योंकि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मुझे क्या पता चला कि x इज इक्वल टू, अगर मैं x इज इक्वल टू इस इक्वेशन पे 1 रखूं तभी भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखूं तभी भी ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 और माइनस 1 क्या होगा, इसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो हम उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे उल्टा, कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा रहेगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और बोलेंगे हाँ भाई ये इस x की वैल्यू पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये जो पॉलिनोमियल आया है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये ये जो x की वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ये भी एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, यही है। बोला फाइंड जीरोस ऑफ fx, ये इसका क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन। जैसे इसका क्वेश्चन आया तो मैं बोला सर कैसे करें, तो मैंने बोला था कि भाई कुछ मत करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दो, कर दिया तो x माइनस 1 x माइनस 3 फैक्टर आ जाएगा, करके देखो माइनस 4x। तो कैसे करोगे देखो, लिख देता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। बीच वाले का फैक्टर ऐसे करोगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, बहुत बार किया है अब नहीं बताऊंगा। x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा। तो मुझे देख के समझ में आ रहा है x बराबर एक 1 आ गया और x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 आर जीरोस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको यहां पे वाली चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, लिखिए, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या क्या आज हम लोगों ने अभी इस चीज की बातें की हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या जीरोस होता है,
क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीजों को डाउट नहीं रखना है हम लोगों को। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं हम लोग, ग्राफिकल ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या ग्राफिकल मीनिंग है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, इस चीज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली एफ एक्स है एफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, जहां ए क्या नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं तो मैंने क्या बोला था, जीरो के बराबर कर दो इसको, तो ए एक्स प्लस बी को अगर जीरो के बराबर करोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, यहां से माइनस बी बाय ए आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स बराबर माइनस बी बाय ए इज जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलूंगा। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग ये है कि x बराबर माइनस बी बाय ए, एक्स बराबर माइनस बी बाय ए, एक आपका एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा, बेसिकली एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है ना, कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। जब वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वो एक्स एक्सिस, बेसिकली जीरोस का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। क्या इसका मतलब क्या होता है, वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अब जितने बार भी कट करेगा वो क्या आ जाएगा हम लोगों का, उसका जीरोस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया इसका मतलब, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, y बराबर, अब एफ एक्स है ना, इसको मैं y भी बोल सकता हूं, y एफ एक्स ऐसे करके, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैंने ये लिख दिया। अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x प्लस 3 है। क्या मैं इसका एक स्ट्रेट लाइन, बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बेसिकली ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल मतलब क्या हम लोगों का, एक्स एंड वाई दोनों आएगा, और लीनियर इक्वेशन ले तो दे रखा है, y बराबर 2x प्लस 3 आ गया। इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करिए। अगर मैं इसका ड्रॉ करूं इसका, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे, वही अगेन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कर लिया, तो एक बार x एक बार y, तो एक बार x की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। एक बार y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 0, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, रखो 0 बराबर 2x प्लस 3, तो यहां से 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3/2 आएगा, रख दो माइनस 3/2। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, देखो एक बार, तो दिख रहा है 0,3 कहीं यहां पे होगा, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से करिएगा, माइनस 3/2 0 होगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हुआ, और आपका इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं लग रहा है पर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, ये लो बन गया। ठीक है, ये आ गया स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हम लोगों का 0,3 है। तो यहां पे आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे एक्स एक्सिस, बेसिकली ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, और ये है क्या हम लोगों का वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ये कहां पे कट कर रहा है, माइनस 3/2 0 पे कट कर रहा है। अब ये बेसिकली लाइन क्या है, y बराबर 2x प्लस 3 लाइन है। अब ये जहां पे भी कट कर रहा है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या होगा, जीरोस ऑफ एफ एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी जो ग्राफ होगा, कहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो क्या होगा, उसका 0 होगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो ग्राफ है, इसको ये माइनस 3/2 पे कट कर रहा है। माइनस 3/2 क्या है, एक्स इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसको, एक समय के लिए डायरेक्टली 0 के बराबर करिए। मैंने बताया ना कि किसी भी 0 निकालने का तरीका क्या होता है, जो फंक्शन दे रखा है उसको 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर माइनस 3/2। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3/, ये x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज 0
ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बात हो गया हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल का बात हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। और ग्राफिकल मीनिंग इसका क्या है हम लोगों का, ग्राफिकल मीनिंग क्या है इस चीज का कि वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, ग्राफिकल मीनिंग क्या है इसका कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर जीरो ऑफ, चलो इसको रहने दो, क्या बहुत लिखते हो, बस आप ये समझ जाओ कि जीरो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करेगा केवल, और वो जहां पे भी कट करेगा वो क्या होगा, उसका जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज लीनियर के लिए पढ़ लिया, अगले लेक्चर में हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ध्यान से आज का लेक्चर पढ़िएगा, आज के लेक्चर के बाद कोई भी होमवर्क नहीं है, बट इस पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़िए, पूरा मीनिंग एक एक करके ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।